दिल्ली जो है हिंदुस्तान का कैपिटल है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो पाया तख्त है वो है हैदराबाद। कांग्रेस का पूरे सोशल मीडिया पे अचानक जब से कर्नाटका में कांग्रेस जीती, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, कई लोग आके कमेंटा कर रहे हैं। भाई मेरे को कई लोग तो मशवरा दे रहे हैं आप जाके कांग्रेस में ज्वाइन हो जाओ, आप कांग्रेस से लड़ लो, आप कांग्रेस से वो करो। तो अब कई कुछ जमातें ऐसी हैं, जैसा जमीयतुल उलमा की एक शाख है वो कांग्रेस की तायद में ओपनली आ गए। परसों रिसेंटली जलसा भी कर दिए, कांग्रेस के बड़े लीडरों को बुला के बिठा लिए। फिर आपके कुछ और तंजीमें हैं जो थोड़े बहुत जो उलमा मशाइखीन हैं, इनको कांग्रेस की, जैसा हमारे खाजीपेट की दरगाह के सज्जादे साहब है, उन्होंने पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, बड़े बड़े मीटिंगां करके कांग्रेस के लोगों को बुला रहे हैं। कांग्रेस का ये हाल है अब फिलहाल, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं वो लोग, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं, मेरे को बाज़ वक़्त शर्म आ रही। कई हमारे लोग जाके कांग्रेस के लीडरों से मिलना चाह रहे हैं, हम आपकी तायद करते साहब बोल के, कुछ तंजीमों के लोग जा रहे हैं, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, मैं डेली वॉच कर रहा हूँ कांग्रेस के गांधी भवन को और उनको। तो रेवंत रेड्डी तो कोई मुसलमान तंजीम से, कोई मुसलमान लीडरों से मिलने के लिए राज़ी नहीं हो। उनके जो AICC इंचार्ज है मनीकम ठाकरे साहब, उनको कोई सब्जेक्ट मालूम नहीं, खाली बेचारे बैठे हुए हैं उन्होंने। तो कांग्रेस ये और कॉन्फिडेंस में है, झक मराते मुसलमान हमारे को ओढ़ देते, हमारे को बात करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे को कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी बोले तो शब्बीर अली बोल रही, कुछ भी बोले तो शेख अब्दुल्ला सोहेल बोल रही। ये शब्बीर अली साहब को, शेख अब्दुल्ला सोहेल को इतना प्राउडी हो गए, इतना प्राउडी हो गए लोग। एक जने जो है चीफ मिनिस्टर बन गए, एक जने जो है होम मिनिस्टर बन गए। अभी पार्टी पावर में नहीं है इन लोगों की, तो ये हाल है इन लोगों का। कोई मुस्लिम तंजीम से बात करने राज़ी नहीं है भाई। वो किसको की क्या की ला रहे हैं, रोडी शीटरों को ला के बोल रहे हैं, रेवंत रेड्डी के सामने पेश कर दे रहे हैं कि भाई इनुच मुसलमान आए बोल के। भाई होना तो ये चाहिए था, रेवंत रेड्डी साहब जो है PCC के सदर बने, TPCC के सदर बनने के बाद में आप गांधी भवन में पूरे मुसलमानों को बुलाना था। भाई मेरे को कांग्रेस जिम्मेदारी दी, आप हम मिल के काम करेंगे। आप बताइए, उन्होंने TPCC के सदर बन के आज तकरीबन 3 साल 4 साल होने को आ रहा, कोई मुस्लिम इशू पे नहीं बोलते। पार्लियामेंट में रेवंत रेड्डी साहब स्पीच में बोले कि तेलंगाना की वो सरजमीन है जो RSS के लीडर पैदा हुए सो सरजमीन है ये। अब आप बताइए, उनका जहन पढ़िए, और हमारे मुसलमानों को हाल चढ़ रहा, कांग्रेस 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 हाल चढ़ रहा। अब ये लोग अभी ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं। कर्नाटका, अरे भाई कर्नाटका की हालत अलग थे, वहाँ मौत नज़र आ रही थी मुसलमानों को। वहाँ के जो है उलमा मशाइखीन, वहाँ के कांग्रेस के कर्नाटका के माइनॉरिटी लीडर्स दुनिया के मेहनत करे। कांग्रेस का हाल सुन लीजिए आज क्या है। 2 DCC प्रेसिडेंट है कांग्रेस में, एक आदिलाबाद एक हैदराबाद। सोनिया गांधी जो है यहाँ पर आए थे रिसेंटली, जो AICC सेशन हुआ था, यहाँ मीटिंग हुई, स्टेज पे जाने का पास नहीं दिया दोनों को। तो अब आप बताइए क्या मुसलमानों की इज्जत होंगी कांग्रेस में। वहाँ पर जो तंजीमा जा रही हैं यहाँ से तायद करने के वास्ते, अरे उनको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, उन लोगों को बुला रहे हैं, क्या बोले तो मुस्लिम डिक्लेरेशन। अच्छा, अब मुस्लिम डिक्लेरेशन में क्या बातचीत हो रही साहब वहाँ पर, बताओ आप। कोई दुख की बात, कोई परमानेंट बात नहीं हो रही, मुस्लिम डिक्लेरेशन ला रही कहते। दलित डिक्लेरेशन आ गया, दूसरे कौमों का एक बताओ आप, एक पोन्नाला वो कोई श्रीनिवास रेड्डी खम्मम से मिल रहा बोले तो पूरी AICC उसके घर को चले जा रही। एक कोई राव मिल रहा बोले तो कांग्रेस में उसके पीछे भाग रहे, रेड्डी के पीछे भाग रहे। जो वोट 50 सीटों पे फैसला कुंद वोट है, कांग्रेस वाले वो कौम को नहीं पूछ रहे। एक कर्नाटका से एक बिचारों को यहाँ पर इंचार्ज बनाए, उन्होंने तो इतना बिचारों को प्राउड आ गया उनको, जैसा कि उन्हीं चीफ मिनिस्टर बन गए। अब यहाँ से कुछ तंजीमा क्या कर रहे हैं, दिल्ली को जा रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब कने, वो बेचारे उनके हाथ में कोई पावर नहीं है, MP बन गए बेचारे। और ये अखिलियती सेल के कांग्रेस के सदर है, उनकी ये हालत है बेचारों की। कर्नाटका में इलेक्शन हुआ तो उनको कांग्रेस वाले कैंपेनिंग को नहीं आने दिए। नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी आके अगर कर्नाटका में कांग्रेस की तायद करा तो हिंदू वोट में बैकलैश आता बोल के। तो ये सोच है कांग्रेस की, इधर TRS की ये सोच है, कांग्रेस की ये सोच है, अब समझ में नहीं आ रहा। अब आप देखिए, अगर मुस्लिम चैप्टर बना रहे ना भाई, आप जो कांग्रेस की तायद कर रहे, मेरी उनसे गुजारिश है, 100 रुपये का बॉन्ड पेपर लियो, आप लोग जाके रेवंत रेड्डी से बैठो, ये मानिक्यम ठाकरे जो उनके AICC के ऑब्जर्वर है उनसे बात करो, बात करके लिखाओ ना भाई पूरा। भाई कांग्रेस अगर पावर में आएंगी तो हम जो है
इमाम और मौज़न को तो सैलरी आ रही, जो दरगाहें हैं जिसको आमदनी नहीं है, वो दरगाह में जो केयर टेकर्स है उनको एक एक को 10-10 हज़ार रुपये, 8-8 हज़ार रुपये हम माहाना उनको भी देंगे। पहला पॉइंट लाओ उसके अंदर। दूसरा पॉइंट लाओ आप मक्का मस्जिद का बम धमाके का केस हम रीओपन करेंगे, खातिलों को सज़ा दिलाएंगे। वटोली में जो खातिल बाइज्जत बरी हो गए उनको हम जो है वटोली में सज़ा दिलाएंगे। आर्मी गैरिसन में मुस्तफ़ा के केस को हम रीओपन कराएंगे, उसको कंपनसेशन दिलाएंगे, उसको हम वो कराएंगे। जो 5 मस्जिदाँ TRS के दौर में शहीद हो गए, कुत्तागुड़म फॉरेस्ट की जो मस्जिद है, जो आपके एयरपोर्ट की मस्जिद कांग्रेस के दौर में शहीद हुई। आप बोलो माफ़ी चाहते, बोलो आप जो है एक बॉन्ड पेपर पे लिख के दियो ना साहब। भाई अब कांग्रेस के कौन है? हमारे जफ़र जावेद साहब आ रहे हैं, शबीर अली साहब आ रहे हैं, शेख अब्दुल्ला सोहेल आ रहे हैं। पूरे पावरलेस है, इन लोगों को खुद नहीं मालूम कुछ भी क्या करना। अब अपनी इज्जत बचा लेने को ये लोग जो है मुस्लिम डिक्लेरेशन कर ले रहे। ऊपर देखे तो इमरान प्रतापगढ़ी है, उनको खुद बाइकाट कर दिया, आना नहीं कर्नाटका के इलेक्शन में तायद करने। तुम्हारे वो जो अंसारी ब्रदर्स वो जिसको मारे उनके साथ वीडियोस है तुम्हारे बोल के उनको बाइकाट कर दिए। तो जो भी मेरा बोलने का मतलब है कि 50 सीटों पे जो है आज हमारी हुकूमत बन सकती। तो ये पूरे तंजीमों को मेरी गुजारिश है, वास्ते अल्लाह के आप अपने इख्तलाफात को दूर कर लीजिए, अपने मफादात को बाजुक रख लीजिए। ये सोचिए कि ये तेलंगाना के मुसलमान जो है अगला प्रधानमंत्री कौन बनना, आज हम फैसला कर रहे हैं। हम बादशाहगर के मौक़िफ़ में हैं। आज हम ये 50 सीट पे जिसको तायद करेंगे, चाहे BRS को करो या कांग्रेस को करो, जिसकी भी हम तायद करेंगे उनसे हम एक बॉन्ड पेपर लिखाएंगे। ठीक है, मेरे से इख्तलाफात हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी को, मेरे से अगर इख्तलाफात हो सकता है किसी और को। ये तमाम जमातें, मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, मैं जमात इस्लामी से अपील कर रहा हूँ, मैं जमातुल उलमा से अपील कर रहा हूँ, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपील कर रहा हूँ, मैं इवन हमारे MBT के लोगों से भी मैं अपील कर रहा हूँ, मैं जितने मुफ्ती हजरात हैं जो दीनी मदारिस के बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि खुदारा जिसकी भी तायद करना है सब मिल के एक की तायद करेंगे। चाहे वो आप BRS की तायद करो या आप कांग्रेस की तायद करो, मगर जिसकी भी तायद करेंगे एक 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पे उनके सरबराह से हम लिखाएंगे कि भाई हमारे को ये होना। समझिए ना आप, जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स फोरम बना रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है। अरे हम बताओ आप कि 60-70 खुदाओं को मानने वाले एक हो जा रही, हम एक कलमे को मानने वाले हम एक नहीं हो रही, बोले तो कैसी बात बताइए आप। कितनी बदबख्ती की बात है हमारी, बताइए। कर्नाटका में BJP जो मुखी खाई, पूरे हिंदुस्तान में आज मुसलमानों का विखार बढ़ गया और जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था वो बंद हो गया। जो ले जाके गली